जय विराट। आप सभी का स्वागत है। परम आदरणीय गुरुदेव हमें बता रहे थे कि वह साहसी पुरुष कौन है जिसने हमारी दुनिया को बदला था। तो वे हैं भगवान कृष्ण, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कर्मकांड की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उन्होंने देवताओं की पूजा की प्रक्रिया ही समाप्त कर दी थी। यह उनकी सबसे बड़ी देन है। आपने सुना होगा, इंद्र की पूजा बंद करके उन्होंने गोवर्धन की पूजा करवाई। पुराणों में उसकी लंबी कहानियां हैं। पहले इसका विरोध किया कि ये गलत है, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण का विरोध थोड़े दिन तक चला, फिर ज्यों का त्यों उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि कर्मकांड की प्रधानता थी। बाद में भगवान बुद्ध ने भी उसका खंडन किया। भगवान बुद्ध के प्रचार से भारत से हिंसात्मक वृत्तियां समाप्त हुई, लेकिन जब बाद में फिर जोर पकड़ने लगी तो आचार्य शंकर आए। जनता चाहती थी कि वेद का जो निकृष्ट रूप है यह समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि यज्ञ के प्रति लोगों की आस्था बनाई। उन्होंने कहा कि यज्ञ तो सृष्टि के साथ ब्रह्मा ने ही पैदा किया है। यज्ञ की उन्होंने मीमांसा कर दी। गीता में यज्ञ की व्याख्या की है। यज्ञ के लिए एक नई दृष्टि दी कि यज्ञ तुम्हारे जीवन के श्वास के साथ हो रहा है। उन्होंने यज्ञ का 12 भागों में विस्तार किया। गीता के 4 अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञों का विवेचन है। उन्होंने द्रव्य यज्ञ की प्रक्रिया के लिए कहा कि यह सब तो सबसे तुच्छ यज्ञ है। श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? कहा, श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञान् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने और उससे पहले ऋषियों ने यज्ञ को ज्ञानात्मक रूप दिया। विज्ञानः यज्ञ तनुते, विज्ञान के द्वारा भी यज्ञ का विस्तार होता है। उपनिषदों में अनेक ऋषि भी इस प्रकार के यज्ञों के विरुद्ध थे, लेकिन ऋषि तो ऋषि थे। कुछ लोग उनकी बात मानते, कुछ नहीं मानते। एक ऋषि यज्ञ के समर्थक थे तो दूसरे उसके विरोध में। लेकिन बाद में जब भगवान कृष्ण आए तो उनका प्रभाव इतना अधिक था कि कोई ऋषि उनके सामने टिकता ही नहीं था। वेद व्यास स्वयं कहते थे कि ये तो श्रीमन नारायण के अवतार हैं जिनकी हम उपासना करते हैं। और उस समय वेद व्यास एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। इसीलिए कृष्ण की बात सत्तात्मक बन गई और सब उसको मानने लगे। भगवान कृष्ण के जाने के बाद पुनः वह वर्ग प्रभुता में आ गया। यज्ञ के नाम पर वही सारे प्रचार फिर होने लगे। भगवान बुद्ध ने उनका निराकरण किया, लेकिन वहाँ एक कमी थी। उन्होंने यज्ञ के साथ वेद का भी निराकरण कर दिया। वे कहते थे कि हम वेद को नहीं मानते। वेद को न मानने की घोषणा कर देना एक ऐसी बात थी जिससे आम जनता के हृदय से भगवान बुद्ध की आस्था ही हट गई। भगवान ही कैसा जो वेद ना माने, क्योंकि वेद के प्रति जनता की आस्था थी। वेद के आधार पर कोई बात करो तो स्वीकार कर लेते थे, लेकिन यदि वेद को ही अस्वीकार कर दिया तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी महिमा वेद की देखो हृदय विचार, जो निंदत निंदती भयो प्रकट बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वेदों की निंदा करने का परिणाम यह हुआ कि वही निंदित हो गए। भारत से उन्हें को जड़ा मूल खदेड़ दिया, समाप्त कर दिया गया। बाद में जितने आचार्य आए
उन्होंने बुद्ध की बात कही। आचार्य शंकर ने भी वही बात कही। इसीलिए शंकर को कुछ लोग प्रचन्न बौद्ध कहते हैं, यानी गुप्त अवस्था में बुद्ध हैं। पश्चात उसी को थोड़ा सा मोड़कर रामानंद ने कहा, लेकिन उन्होंने वेद को आधार माना। वेद को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। वेद को किस रूप में आधार माना? उपनिषद के रूप में। उपनिषद रूप में उनके पास एक खजाना था। उन्होंने वैदिक कर्मकांड को अलग करके प्रस्थांतरी स्वीकार कर ली। वेद माने उपनिषद। आचार्य शंकर जहाँ वेद की बात कहते हैं, वहाँ रामानंद उपनिषद की बात कहते हैं। उपनिषद ही वेद है। मैं आपको बता रहा था कि वेद का सार ज्ञान कांड उपनिषद है। दर्शन, उपनिषद और गीता को प्रस्थानत्रयी घोषित करके उन्होंने वैदिक कर्मकांड की जड़ को ही साफ कर दिया। अब भारतीय जनता के लिए वैदिक कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यज्ञ के नाम पर लोग बकरे काटते हैं, भेड़े काटते हैं, लेकिन आम जनता उन्हें पसंद नहीं करती। वह कहती है लोग पतित हो गए हैं और उसको नाम दे दिया गया वाम मार्ग। सही माने में देखें तो वे वाम मार्गी नहीं, वे भी वेद मार्गी हैं। वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनका सामान्यतः अर्थ ही यही होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते। अजा की बलि दीजिए, ऐसे निर्देश हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, तो उसका अर्थ क्या करोगे? इसीलिए ऐसा होते हुए भी कर्मकांड समूल को उच्छेदन हुआ। वह इसलिए हुआ कि गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 ऐसे आधार ग्रंथ मिल गए जिनके प्रकाश में सनातन धर्म की उस मूल बात को, जिस आधार पर वैदिक विज्ञान तैयार हुआ था, प्रतिष्ठित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रचलित जो धर्म है वह औपनिषदिक धर्म है, गीतोक्त धर्म है, इसीलिए उसको वेदांतिक धर्म कहते हैं। अब यदि किसी से पूछिए कि हिंदू धर्म का आधार क्या है, वह कहेंगे वेदांत। वहाँ वेदांत की बात होती है, वेद की बात लोग नहीं करते, क्योंकि वेद में तो कर्मकांड भी है। वेद को स्वीकार किया गया है। मंत्र ब्राह्मणों वेदे नामधेय, मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों को ही वेद स्वीकार कर लिया गया। हालांकि मंत्र भाग में ऐसी बातें नहीं है, इसीलिए आर्य समाज के आचार्य दयानंद स्वामी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, मैं तो केवल मंत्र को ही वेद मानता हूँ। उन्होंने एक और दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि वेदांत को स्वीकार करके लोगों ने संहिता भाग को भी उपेक्षित कर दिया। उन्होंने कहा हम ब्राह्मण को वेद नहीं मानते, हम केवल संहिताओं को ही वेद मानते हैं। केवल संहिताओं को ही वेद मानकर उन्होंने उनका प्रचार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि संहिताओं में कहीं इस प्रकार की हत्या की बात नहीं, इस प्रकार की बलि की बात नहीं, क्योंकि उनका यौगिक अर्थ होता है और बात बिल्कुल ठीक है। संहिताएं वेद के मंत्र हैं, उनका किसी भी प्रकार से आप अर्थ करते चले जाएं, चाहे इधर अर्थ कर दीजिए चाहे उधर अर्थ कर दीजिए। शब्दानाम अनेकार्थः, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्मकांड का स्पष्ट निर्देश था उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पुराने सनातनी मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों को वेद में स्वीकार करते थे, इसीलिए उनके लिए जितना अधिकार मंत्र भाग का था उतना ब्राह्मण का भी था। ब्राह्मण भाग में सारे अनर्थ भरे हुए थे। पूर्व मीमांसा का सार आधार ब्राह्मण भाग था, जिसमें नरबलि, पशु बलि, गोबलि, अश्व बलि, अजा बलि, आवी बलि, यह सारा उसमें यज्ञ के नाम पर प्रचलित था।
मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि ये जो कर्मकांड प्रक्रियाएं थी ये तांत्रिक थी। हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं कि जब रावण यज्ञ करता है तो वह जीवित बकरे को पकड़कर वेद मंत्र के साथ स्वाहा करता है। वह भी वैदिक मार्गी था, वेद का पंडित था। यज्ञ के पश्चात उससे एक दिव्य रथ निकलता है जिसके ऊपर बैठकर वह युद्ध करता है और विजयी होता है। भगवान राम से आकर विभीषण ने कहा, नाथ करहि रावण इक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि सिद्ध हो गया तो मरेगा नहीं, अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से मेघनाद यज्ञ कर रहा है। जब लक्ष्मण ने जाकर देखा, मेघनाद मख करय पावन, खल माया वही देव सतावन। देवताओं को संताप पहुंचाने वाला माया बलि दुष्ट मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। किस प्रकार का यज्ञ कर रहा है? जब वे वहां जाकर देखते हैं तो आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। हम 2 प्रकार की आहुतियां देते हैं। एक आजय आहुति होती है, दूसरी सामग्री की आहुति होती है। सामग्री के स्थान पर भैंसे को पकड़कर स्वाहा कर रहा था। आजय की जगह खून की धारा उसमें गिरा रहा है। उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होता है और उसके लिए दिव्य रथ देता है जिससे वह युद्ध करता है। इस प्रकार के तामसिक और राजसिक यज्ञों का प्रचलन था। यज्ञों की 3 प्रकार की प्रक्रियाएं वेद में बताई गई हैं, सात्विक, राजविक और तामसिक। अधिकांश लोग जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं उनको तामसिक यज्ञ करना होता है। जो लाभ से प्रेरित होते हैं वे राजसिक यज्ञ करते हैं। कोई कोई दिव्यात्मा सात्विक यज्ञ करता है। यज्ञ तो सबके लिए विधान देता है। रावण आदि भी वेद मंत्रों का प्रयोग करके ही यज्ञ किया करते थे, लेकिन वे वेद के जिस मार्ग के अनुयायी थे वह कर्मकांडात्मक था। इसीलिए इस प्रकार के यज्ञों का विनाश करने के लिए भगवान राम आदेश देते हैं और स्वयं जाकर उसका विनाश करते हैं। इन तामसिक और राजसिक यज्ञों से लोकहित नहीं होता। भगवान राम के समय में जो मार्ग बताया गया वह बाद में दूषित हो गया, लेकिन लालच हमेशा बढ़ता है। अनेक विद्वान महात्मा आपको समझाएं, आपकी बुद्धि में कुछ बात समझ में आ भी जाए, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ यदि आपको जागृत हो जाए तो आप उनकी सारी बातों से अलग हो जाएंगे। स्वार्थ आपको ले जाकर किसी पाखंडी के चरणों में धकेल देगा। सब जानते हुए भी आप पाखंड की पूजा करनी शुरू कर देंगे। आपकी बुद्धि वहाँ पर कुंठित हो जाती है। आप सोचते हैं नहीं, वह बात तो तत्व की है, हमारी तो पूर्ति इस पाखंड से ही होगी, और तुम वहीं करने लगोगे। यह जो स्वार्थ वृत्ति है, यह जो प्रलोभन की वृत्ति है, यह मनुष्य को सही रास्ते से हटाकर पाखंड में डाल देती है। वह पाखंड चाहे कर्मकांड से संबंधित हो, सिद्धि से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित हो, लेकिन तुम्हें ले जाकर उसी में गिरा देगा, बुद्धि को कुंठित कर देगा। यह सत्य है। इसीलिए जब जब महापुरुष आए और दिव्य रास्ता उन्होंने दिखाया तब तो कुछ लोग उसे समझ गए। थोड़ी देर के बाद पाखंड समाप्त हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही पाखंड शुरू हो जाता है। श्री राम समझा कर गए, बात नहीं बनी, कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण समझा कर गए, फिर भी बात नहीं बनी, बुद्ध को आना पड़ा। बुद्ध भी समझा कर गए, थोड़े दिन बाद वह भी समाप्त हो गया। शंकराचार्य से लेकर रामानंद तक अनेकों आचार्य आए, समझाते रहे, अभी तक वही समझाया जा रहा है। लेकिन उस पाखंड से मुक्ति मिल गई क्या? ना, कभी नहीं, और न मिलने वाली है, क्योंकि लोगों की वासनाएं, कामनाएं इतनी हैं जो बुद्धि का दिवाला निकाल देती हैं।
जानते हुए समझते हुए भी मनुष्य बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाता, किसी न किसी पखंड में उलझ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि बुद्धि का प्रयोग करना सीखो। धर्म का प्रारंभ बुद्धि से ही होता है। भगवान राम यही बात समझाते रहे और भगवान कृष्ण भी यही समझाते रहे। उन्होंने गीता में कहा, बुद्धि युक्तो जितातिह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त होकर तुम पाप पुण्य से मुक्त हो सकते हो। बुद्धि एक ऐसा साधन है जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। इस बुद्धि के प्रकाश में स्वीकार किया जाने वाला जो धर्म है, इसमें तुम आंख मूंद कर चलते रहो। यहाँ प्रभु कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान ने कहा, इस रास्ते पर चलो। यदि 10 कदम चलकर भी रुक गए तो तुम्हें कल पुनः 10 कदम नहीं चलने पड़ेंगे। जितना रास्ता तय कर लिया वह तय है। इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। प्रारंभ हो गया, यही इसकी विशेषता है, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे नहीं गिरना पड़ता। यदि आप कहीं चल रहे हो, वहाँ से आपका पाँव फिसल जाए तो आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे? नीचे ही गिरोगे ना। वहाँ से फिर आपको चढ़ना होगा, फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जहाँ से आप गिरे थे वहाँ से ही आपको रास्ता शुरू हो जाएगा। गीता कहती है, हम तुम्हें ऐसा रास्ता बता रहे हैं जिस पर तुम चलते जाओ, तुम्हारे अभिक्रम का नाश नहीं होता। यह शाश्वत धर्म है, यह भावनात्मक धर्म है, यह कर्मकांडात्मक नहीं है। इसमें विधि निषेध के लिए स्थान नहीं है। इसमें भाव की महिमा है। तुम क्या कर रहे हो, इसकी महिमा नहीं है। तुम क्यों कर रहे हो, इसकी महिमा है। इसीलिए ये भावनात्मक धर्म है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा अनुसंधान त्रायते महतो भयात, महान भय से तुम्हें बचा लेगा। पुनः तुम्हें निम्न योनियों में जाने की ज़रूरत नहीं। यदि तुम इस धर्म का मनुष्य शरीर में अनुष्ठान किए तो मरकर पुनः मनुष्य बनोगे, और जहाँ से तुमने इस धर्म को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ोगे। भगवान ने कहा, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तुम परम गति को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए इस महान धर्म को समझो और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। अब मैं इन दिनों में आप लोगों को इसी बुद्धि योगात्मक शाश्वत धर्म का मार्ग बताऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझेंगे। यह बुद्धिगम्य धर्म है, यही सही में मानव धर्म है, क्योंकि आप मनुष्य इसीलिए हैं कि आपके पास बुद्धि है। यदि आप किसी धर्म का अनुकरण करते हुए बुद्धि को बंद कर दोगे, वह मानव धर्म धर्म नहीं कह सकते, चाहे कोई दूसरा नाम दे दो उसे। मानव धर्म वही धर्म है जो बुद्धि सम्मत है, विवेक सम्मत है और विज्ञान सम्मत है। जहाँ विवेक के लिए, विज्ञान के लिए बुद्धि के स्थान नहीं है, वह मानव धर्म नहीं हो सकता, और बिना मानव धर्म को अपनाए आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। इसीलिए इस बुद्धि योग को, बुद्धि प्रतिपादित धर्म को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करो और जीवन पथ पर आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विश्राम देता हूँ। पुनः आपको फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए जय विराट, हरि ओम तत्सत।